हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मिक्सचर यानी मिश्रण का चौथा पार्ट देखेंगे, जिनमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो रेलवे में पूछे जा चुके हैं। 2018 से 2022 तक के जितने प्रश्न हैं सारे के सारे प्रश्न को कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। समान क्षमता के दो कंटेनर है। पहले में दूध और पानी का अनुपात दिया गया है 3:1 है और दूसरे में 5:2 है। दो समान क्षमता के कंटेनर हैं जिनमें दूध और पानी का अनुपात दिया गया है। देखेंगे क्रम से, यदि उन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, समान क्षमता के दो कंटेनर है, तो यहाँ पर देखेंगे दूध और पानी का रेशियो दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है। कितना है, पहले 3 है, अनुपात 1 है। ये हमारा मान लें पहला कंटेनर है, यहाँ से ध्यान देंगे पहला कंटेनर। और दूसरे कंटेनर में देखेंगे कितना है, 5:2 है दूध और पानी का रेशियो। ये दूसरा कंटेनर है, यहाँ से ध्यान देंगे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना है। 3 और 1 ऐड करेंगे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। इसको ऐड करेंगे 5 और 2 कितना मिलेगा, देखेंगे 7 मिलेगा। अब इसको हमें बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इनका हमें एलसीएम लेना है। जब इनका एलसीएम लेंगे देखेंगे कितना आ जाएगा, एलसीएम बराबर आ जाएगा 7 चौके 28। एलसीएम कितना आ गया, 28 आ गया। अब आपको एक एक करके दोनों से डिवाइड करना है। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 4 सत्ते 28, 7 मिलेगा। जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौके 28, 4 मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे 7 मिल गया और 4 मिल गया। अब आपको क्या करना है, जो 7 है पहले वाले में रेशियो में मल्टीप्लाई करा देना है, जो 4 मिला है दूसरे वाले रेशियो में मल्टीप्लाई करा देना है। मल्टीप्लाई करेंगे देखेंगे 7 त्रिक 21 हो जाएगा। बीच में रेशियो का साइन देंगे, 7 एक कम 7 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पचे 20 हो जाएगा और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब ये जो नया रेशियो बना इनको ऐड कर लेंगे, यहाँ से ध्यान देंगे। जब इनको ऐड करेंगे तो 8 7 कितना हो जाएगा, 15। बीच में रेशियो, इसको देखेंगे 41 हो जाएगा, 20 और 21। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, देखेंगे ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। समान क्षमता के दो कंटेनर हैं। पहले में दूध और पानी का अनुपात दिया गया है 1:3 है और दूसरे में 3:5 है। यदि उन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ भी बात हो रही है मिल्क और वाटर के रेशियो के बारे में। तो पहला अनुपात दिया गया देखेंगे 1:3 है और दूसरा अनुपात कितना है, 3:5 है। ये मान लेते हैं पहला कंटेनर है। यहाँ पर ध्यान देंगे ये पहले कंटेनर का रेशियो दिया गया है और ये दूसरे कंटेनर का रेशियो दिया गया है, यहाँ से ध्यान देंगे आप। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करेंगे देखेंगे 1 और 3 4 मिलेगा। यहाँ पर ऐड करेंगे 3 और 5 को कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। अब हमें क्या करना है, इनको बराबर करने के लिए इनका एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो देखेंगे इनका एलसीएम आ जाएगा 8। अब आपको एक एक करके दोनों से डिवाइड करना है। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 मिलेगा। जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 8 एक कम 8 मिलेगा। अब जो 2 आया है पहले वाले रेशियो में लाकर मल्टीप्लाई करा दीजिए और जो 1 आया है दूसरे वाले रेशियो में लाकर मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब देखेंगे 2 एक कम 2, 2 3 6। इसमें देखेंगे 1 का गुणा 3 में 3, 1 का गुणा 5 में 5।
अब जो नया रेशियो बनकर तैयार हो गया है, इन दोनों को आपस में ऐड कर लेना है। तो 6 5 11 और देखेंगे 3 2 5, तो कितना बनकर तैयार हो गया? 5:11। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। दो मिश्रण ए और बी है। मिश्रण ए में तांबा और टीन का अनुपात दिया गया है, 1:2 है। मिश्रण बी में तांबा और टीन का अनुपात दिया गया है, 1:3 है। यदि मिश्रणों ए और बी को समान मात्राओं में मिलाकर मिश्रण सी बनाया जाता है, तो मिश्रण सी में तांबा और टीन का अनुपात क्या रहेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे दो मिश्रण ए और बी की बात हो रही है और किनका रेशियो दिया गया देखेंगे, तांबा यानी कॉपर और टीन को एसएन से लिखते हैं, एसएन। ये पहला मिश्रण है ए, यहाँ पर ध्यान देंगे पहला मिश्रण का रेशियो दिया गया है 1:2 है, 1:2 है। यहाँ पर दूसरा मिश्रण देखेंगे बी में तांबा और टीन का अनुपात 1:3 है, 1 कितना है 3 है। यहाँ से ध्यान देंगे। अब यहाँ पर सी को अभी रहने दीजिए, इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। इनको बराबर करने के लिए इनका हम एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो देखेंगे 4 तिहाई 12 मिलेगा। अब आपको एक एक करके दोनों से डिवाइड करना है। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौके 12, 4 मिलेगा। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे 12 में तो देखेंगे तो यहाँ पर 3 मिलने वाला है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखेंगे बारी बारी ये जो आया है 4 पहले रेशियो में लाकर मल्टीप्लाई करा दीजिए, जो 3 आया है दूसरे रेशियो में लाकर मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब यहाँ से देखेंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8 यहाँ से मिल जाएगा। 3 एक कम 3, 3 3 का 9 बन जाएगा यहाँ पर। अब देखेंगे, अब यहाँ पर बात सी की हो रही है। अब जो मिलेगा रेशियो सी का रेशियो मिलेगा। अब जो नया रेशियो बना है इनको आप ऐड कर लीजिए, 9 8 17। यहाँ पर देखेंगे बीच में रेशियो का साइन देंगे, 4 3 7, तो कितना बनकर तैयार हो गया 7:17। ये सी का रेशियो है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। मिश्र धातु ए और बी में तांबा और जस्ता का अनुपात क्रमशः 3:4 और 5:9 है। ए और बी को 2:3 के अनुपात में लिया जाता है और एक नए मिश्र धातु को बनाने के लिए पिघलाया जाता है। तो सी में तांबे और जस्ते का अनुपात क्या रहेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर एक बात आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर समान मात्रा की बात नहीं हो रही है। तब इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे 3 रेशियो का मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले प्रोसेस सेम रहेगा। यहाँ पर देखेंगे ए और बी को हम सबसे पहले लेकर बात करेंगे, ए और बी। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर बात हो रही है तांबा और जिंक की, तांबा और जिंक। तो यहाँ पर देखेंगे तांबा का जो अनुपात दिया गया कितना है, 3:4 है। और जो बी का यहाँ पर देखेंगे मिश्र धातु बी में जो रेशियो दिया गया है कितना दिया गया है, 5:9 दिया गया है। अब यहाँ पर ए और बी जब दोनों को मिलाते हैं तो कितना बन जाता है रेशियो, देखेंगे 2:3 बन जाता है। इसमें ए और बी का मान देखेंगे आपको पता है, यहाँ पे साइड में लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखेंगे इन दोनों को ऐड करना है। प्रोसेस सेम रहेगा, 4 3 7 मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे 9 5 14 मिलेगा। इन दोनों को बराबर करने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, जैसे हम लेते आए। जब एलसीएम लेंगे इनका तो आपको मिल जाएगा, यहाँ से देखेंगे 14, इनका एलसीएम आपको 14 मिल जाएगा। अब एक एक करके क्या करेंगे, दोनों से डिवाइड करेंगे।
जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे जब 14 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 2 का पहले वाले रेशियो में लाकर आपको मल्टीप्लाई करा देना है। यहाँ से देखेंगे और जो तीसरा रेशियो दिया गया है कह रहा है इन दोनों को मिलाने से, तो इसमें देखेंगे ए का रेशियो कितना है 2 है, तो यहाँ पर देखेंगे 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करा देना है। अब यहाँ पर दूसरा रेशियो देखेंगे कितना है 5:9, इसका डिवाइड करने पर मान कितना 1 आया है, तो यहाँ पर देखेंगे 1। और इसमें बी का रेशियो कितना दिया गया 3, तो 3 का इसमें लाकर मल्टीप्लाई करा देंगे। यानी ए और बी दोनों का जो रेशियो दिया गया था पहले का पहले में मल्टीप्लाई, दूसरे का दूसरे रेशियो में मल्टीप्लाई, ऐसे करा देना है आपको। अब इनको आप फाइनल सॉल्व कर लेना। देखेंगे 2 दूनी 4 3 12 रेशियो 4 चौके 16, ये आ गया। देखेंगे पहला रेशियो बनकर तैयार हो गया। यहाँ पर देखेंगे 3 5 15 रेशियो 3 9 27, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों रेशियो को ऐड कर लेना है जो नया रेशियो बनकर तैयार हुआ। देखेंगे इसको जब हम ऐड करेंगे दोनों रेशियो को 27 और 16 को, तो आपको मिल जाएगा देखेंगे 43। यहाँ पर देखेंगे इसको ऐड करेंगे तो बन जाएगा 27, तो 27:43 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखेंगे ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 2 मिश्रणों ए और बी की संरचनाएं इस प्रकार हैं कि मिश्रण में ए में कॉपर और टीन का अनुपात 1:2 है। मिश्रण बी में कॉपर और टीन का अनुपात 1:3 है। यदि मिश्रण ए और बी की समान मात्रा, यहाँ पर देखेंगे बात हो रही है समान मात्रा की, समान मात्राओं का उपयोग करके मिश्रण सी बनाया जाता है, तो मिश्रण सी में कॉपर और टीन का अनुपात क्या रहने वाला है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर बात हो रही है समान मात्रा से मिलाया जा रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे मिश्रण ए, यहाँ से देखेंगे कॉपर और टीन की बात हो रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉपर टीन मतलब SN। इनका रेशियो देखेंगे कितना दिया गया है, मिश्रण ए में रेशियो दिया गया 1:2, 1:2 दिया गया है। मिश्रण बी का देखेंगे रेशियो कितना दिया गया है, मिश्रण बी का रेशियो दिया गया 1:3 है। यहाँ से ध्यान देंगे 1:3 है। इनको ऐड करेंगे तो देखेंगे 2 में 1 ऐड करेंगे 3 मिलेगा, 3 में 1 ऐड करेंगे यहाँ पर 4 बनेगा। 3 और 4 को बराबर करना है, इसके लिए हमें LCM लेना पड़ेगा, तो 3 और 4 के LCM यहाँ पर 12 मिलेगा। अब आपको एक एक करके दोनों से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड करेंगे 3 चौके 12, और यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, 3 बनेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखेंगे 4 जो आया है पहले वाले रेशियो में लाकर आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर समान मात्रा की बात हो रही है, तो आपको अलग से रेशियो का मान नहीं दिया जाएगा जब इस तरह से पूछा जाएगा। तो 3 आया है, 3 का दूसरे वाले रेशियो में लाकर मल्टीप्लाई करा दीजिए। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देखेंगे 4 1 कम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये रेशियो बनकर तैयार हो गया। यहाँ पर ध्यान देंगे 3 1 कम 3, 3 3 का 9, ये रेशियो बनकर तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों रेशियो को ऐड कर लेना है जो नया रेशियो बनकर तैयार हो गया। 9 8 17, देखेंगे बीच में रेशियो का साइन देंगे, 4 में 3 को ऐड करेंगे 4 3 7 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है आपका, यहाँ पर ये जो रेशियो आया सी का रेशियो आया है, यहाँ से देखेंगे तो 7:17, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ये रहा मिक्सचर का चौथा पार्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।